डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो की टाइम ड्यूरेशन तो ज़्यादा है, मगर मेरी कोशिश है जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ इसमें टॉपिक से मुतालिक आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसमें हम ड्राइंग की मदद से समझने की कोशिश करेंगे पीटी स्कीम किस तरह काम करती है। हम डिस्कस करेंगे पीटी स्कीम क्या होती है। पीटी स्कीम डबल बस बार सिंगल ब्रेकर स्कीम में लगाई जाती है। डबल बस बार सिंगल ब्रेकर स्कीम में पावर ट्रांसफार्मर या किसी ट्रांसमिशन लाइन सर्किट को ज़रूरत के तहत एक बस बार से दूसरी बस बार पर शिफ्ट करते हैं। दोनों बस बार अलग-अलग पीटी लगे होते हैं और लाइन का पीटी नहीं लगा होता, बल्कि सिर्फ बस बार के पीटी ही यूज़ होते हैं मीटरिंग और प्रोटेक्शन सर्किट के लिए, लाइन के सर्किट के लिए या ट्रांसफार्मर के सर्किट के लिए। की मीटरिंग और प्रोटेक्शन को बस बार का पीटी दिया जाता है। आप देखें मसला कब पैदा होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से पीटी स्कीम लगाई जाती है। एक सर्किट जिसको बस बार 1 का पीटी उसकी मीटरिंग और प्रोटेक्शन को मिल रहा है। फ़र्ज़ करें बस बार 1 हमने काम करना है, उसे सिस्टम से स्पेयर करना है, या कोई ऐसा मसला फ़ाल्ट है जिसकी वजह से हम बस बार को सिस्टम से अलहदा करना चाह रहे हैं। जो सर्किट बस बार से कनेक्ट है, बस बार को स्पेयर करने से इसको पीटी वोल्टेज मिलना बंद हो जाएंगे। बस बार 1 को स्पेयर करने से पहले हम सर्किट को दूसरी बस बार पर शिफ्ट करते हैं, मगर हमने सर्किट को पीटी वोल्टेज की वायरिंग बस बार 1 से की हुई होती है। अगर हमारा सर्किट बस बार 2 पर आता है तो उसे बस बार 2 का पीटी वोल्टेज नहीं मिलते। यहाँ मसला पैदा होता है। इस मसले को हल करने के लिए पीटी स्कीम लगाई जाती है कि जब भी कोई सर्किट एक बस बार से दूसरी बस बार पर शिफ्ट हो तो उसे ऑटोमेटिक तरीके से पीटी वोल्टेज मिलने चाहिए। अब हम ड्राइंग की मदद से समझते हैं कि किस तरह स्कीम ये लगाई जाती है। सिलेक्शन स्कीम में इंटरलॉकिंग भी आती है। उसका पहले मैं आपको सर्किट डिटेल से बताऊंगा कि इंटरलॉकिंग कैसे हो रही है। उसके बाद हम जो है पीटी सिलेक्शन स्कीम के डिटेल सर्किट पे जाएंगे। अब मैं आपको इंटरलॉकिंग समझाने लगा हूँ, मगर पहले उससे आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि रिमोट से कमांड आई आइसोलेटर को क्लोज़ करने की, या रिमोट से या लोकल से कमांड आती है। तो ये इसका कंट्रोल सर्किट मैंने एक जस्ट बनाया हुआ है। तो वो पहले एक कंटेक्टर को ऑन करता है, वो एक कंटेक्टर है। तो वो जैसे ही ऑन होता है तो उसको हमने यहाँ पॉजिटिव दी हुई है, और वो जो है पॉजिटिव जो है आइसोलेटर की मोटर को जाती है और मोटर ऑन हो जाती है। इससे मोटर ऑन होने से क्या हुआ कि आइसोलेटर क्लोज़ हो जाता है। तो आगे अब जब आइसोलेटर ये क्लोज़ हो जाता है तो ये डीएस मैंने एक आइसोलेटर डिस्कनेक्टिंग स्विच दिया हुआ है। यहाँ देखें अब उसी का एक कंटेक्टर, ये ऑक्सिलरी स्विचेज़ हैं आइसोलेटर्स की, ऑक्सिलरी स्विचेज़ हैं। तो ये अब इसको पॉजिटिव दी हुई है यहाँ पे हमने। तो ये ऑक्सिलरी स्विचेज़ जो है एक कंटेक्टर को A1 को ऑन कर देती हैं। A1 ऑन होने से क्या हुआ कि A1 के ऑक्सिलरी स्विचेज़ पे जो है उसके नॉर्मली ओपन कंटेक्ट पे हमने रेड येलो ब्लू न्यूट्रल जो है पीटी दिया हुआ है। अब यहाँ आ जाएं, देखें ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि ये पीटी आ रहा है हमारा, यहाँ तक तो मौजूद है पहले से बस बार 1 का पीटी, जिसको हमने प्रायोरिटी दी हुई है कि वो जैसे ही एक नॉर्मल सिस्टम हो तो बस बार 1 का पीटी मीटरिंग को मिलता रहे। अब हुआ क्या है कि ये पीटी यहाँ तक तो मौजूद था, उसके एमसीबी ऑन था और पीटी यहाँ तक मौजूद था। अब इधर आ जाएं, देखें यहाँ पे फिर मैंने क्या किया हुआ था कि ऑक्सिलरी स्विचेस से जो है एक और कंटेक्टर को आइसोलेटर की ऑक्सिलरी स्विचेस के थ्रू A1 कंटेक्टर को ऑन करवाया हुआ था। तो वो A1 कंटेक्टर वो ये है। अब देखें पाथ किस तरह बना है कि पीटी ये रेड येलो ब्लू न्यूट्रल यहाँ मौजूद है, और जैसी ब्रेकर आइसोलेटर जो है आइसोलेटर E7Q11 ले लें, हम एक नाम दिया हुआ है, वो ऑन होता है तो उसका ये देखें यहाँ से मैंने इसको ऑक्सिलरी स्विच के थ्रू ऑन करवाया हुआ है। तो आइसोलेटर ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएंगे, है ना, कंटैक्ट इसके नॉर्मली ओपन कंटैक्ट क्लोज हो जाएंगे।
और जो है पीटी हमारा मीटरिंग को जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल सा एक आइडिया कि बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि हमने प्रायोरिटी दी हुई है अपना जो है बस बार 1 के पीटी को, वो डायरेक्ट जो है इस तरह सप्लाई आ रही है। आइसोलेटर जो है बस बार 1 का क्लोज़ होगा पीटी का, तो पीटी यहाँ से हमारी जानी शुरू हो जाएगी। इसी तरह देखें, मैंने जो आइसोलेटर है Q12 बस बार 2 का आइसोलेटर है, उसका सर्किट बनाया हुआ है क्लोज़ का, कि जैसे ही क्लोज़ होता है ये कंट्रोल सर्किट है, उसका कंटेक्टर ऑन होता है और कंटेक्टर के एक्चुअली स्विच के थ्रू मोटर ऑन हो जाती है। मोटर ऑन होने से आइसोलेटर क्लोज़ हो जाता है। जब आइसोलेटर क्लोज़ होता है तो उसके ये डिस्कनेक्टिंग स्विच, उसके ऑक्सिलरी स्विचेस के थ्रू एक कंटेक्टर ऑन हो रहा है। किस स्टेटस पे? जब आइसोलेटर क्लोज़ होता है बस बार का पीटी का, वो बस बार 2 के पीटी का आइसोलेटर क्लोज़ होता है, तो उसके आइसोलेटर के ऑक्सिलरी स्विचेस के थ्रू एक कंटेक्टर ऑन हो रहा है जिसको हमने पीटी दिया हुआ है। जिस तरह हमने जो है बस बार 1 के आइसोलेटर को पीटी दिया हुआ था, इसी तरह हमने ये जो कंटेक्टर है ऑक्सिलरी स्विच के थ्रू जो ऑन हो रहा है उसको हमने पीटी दिया हुआ है। जैसे अब यहाँ मिसाल देख लें कि आइसोलेटर का मैंने स्टेटस बताया हुआ है कि आइसोलेटर का जो स्टेटस है वो ऑन का है, कि मतलब क्लोज़ हुआ है इस टाइम। जैसे यहाँ पे इस कंटेक्टर के थ्रू ऑक्सिलरी स्विचेस के थ्रू ये जो है स्टेटस बता रहा है यहाँ पे कि ये ऑन हो गया है, और उसके बाद जो है ये एक कंटेक्टर जो है ऑन हुआ है। मगर आगे आप देखें कि ये जो है इसकी जो है बस बार 2 की जो पीटी सप्लाई है जो यहाँ जानी है, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो बस बार 1 का आइसोलेटर है वो ओपन होना चाहिए। मसलन वो ओपन पोजीशन में हो, तो फिर ये उसका एक मज़ीद कंटेक्ट मैंने यहाँ नीचे लेके आया हूँ। ये देखें कि जब आइसोलेटर ओपन है तो जिस तरह इसका सर्किट मैंने बनाया था बाकी के कंट्रोल सर्किट, इसी तरह ओपन का ये क्लोज़ का सर्किट था, ये ओपन का सर्किट है। जस्ट वही चीज़ कि कंट्रोल सर्किट से कंटेक्टर ऑन हुआ, उसके ऑक्सिलरी स्विचेस के थ्रू जो है कंटेक्टर ऑक्सिलरी स्विचेस के थ्रू मोटर ऑन हो गई। मोटर ऑन हो गई तो उसके डिस्कनेक्टिंग स्विच से एक कंटेक्टर ऑन हो गया जिसको हम C का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखें अब कि अब जैसे ही ये कंडीशन हमारी किस तरह पूरी होगी कि ये आइसोलेटर ऑन है बस बार 2 का, मगर Q11 का आइसोलेटर ऑफ है, तो ये नॉर्मली इसके जो ओपन कंटेक्ट हैं ये क्लोज़ होंगे और इस तरह पीटी हमारा मीटर को जाना शुरू हो जाएगा। मसलन ये कि एक टाइम पे एक बस बार का पीटी जो है वो जाएगा। ये हमारी इंटरलॉकिंग लगाने का मकसद ये है इसका कि एक टाइम पे किसी एक बस का पीटी जाएगा, या बस 1 का पीटी जाएगा या बस 2 का जाएगा। इस दौरान कोई इंटरप्शन नहीं आती कि बस बार कोई एक सर्किट अगर कोई शिफ्ट होता है, मतलब एक बस बार से दूसरी बस बार पे शिफ्ट हो, तो ऑटोमेटिकली ये एक सिस्टम है जिसके तहत जो है पीटी मीटरिंग को भी मिलता रहेगा और इसी तरह ही प्रोटेक्शन को मिलता रहेगा। ये मैंने एक मीटरिंग सर्किट बनाया है। सेम इसी तरह जो है ये प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये डबल बस बार सिंगल ब्रेकर स्कीम है। ये जो पीटी स्कीम लगाने का मकसद ये है कि जैसे ही बस शिफ्ट हो तो उसका जिस बस पे शिफ्ट हो रही है उस बस का पीटी मीटरिंग को और प्रोटेक्शन को मिलना शुरू हो जाए। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब जो है बिल्कुल हम बस बार के शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से पीटी का सर्किट शुरू हो रहा है। तो अब इसमें देखें ये रेड फेज़ आ रहा है, येलो फेज़ और ये ब्लू फेज़ है। तो अब ये इसमें जो है प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी 2 हैं, एक कोर 1 है और एक कोर 2 है। कोर 1 में जो है 1A और 1N से शुमार होगा और 2A और 2N से शुमार होगा। और प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको एक सिरा A होगा और एक सिरा N होगा, कैपिटल में होगा, और जबकि सेकेंडरी का जो है लोअर केस में होता है। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि ये हमारा कनेक्शन है, ये रेड फेज़ आ रहा है, ये मैंने यहाँ से कोर के A1 से जो है 1A से एक पॉइंट जो है वायर लेके जा रहा हूँ, MCB तक ले गया हूँ। इसी तरह येलो फेज़ का 1A से एक वायर लेके MCB तक ले गया हूँ और ये चीज़ जो है ब्लू फेज़ की रेड से ले गया हूँ। और जो है दूसरा सिरा जो 1N है
तीनों सर्किट, तीनों फेज़ के जो कोर 1 का वो मैंने क्या है आपस में शार्ट कर दिया है। मसलन ये 1N कोर रेड फेज़ का, येलो फेज़ का और ये ब्लू फेज़ का, ये शार्ट करके इसको ग्राउंड कर दिया और वहाँ से एक हमने न्यूट्रल निकाल लिया है। अब देखें ये रेड फेज़ मेरा यहाँ से MCB तक पहुँच गया और येलो फेज़ भी यहाँ पहुँच गया, ब्लू फेज़ और ये न्यूट्रल। आगे हमारा MCB ऑन है। MCB ऑन होने से क्या है कि PT हमारे क्यूबिकल बॉक्स के जो मार्शलिंग कियोस्क में वहाँ पहुँच गया। ये इसका N हो गया, ब्लू येलो रेड फेज़। और इसी तरह आप ये देखें, ये तो मैंने बनाया था मीटरिंग सर्किट, मीटरिंग का जो है PT का सर्किट बनाया हुआ था कि जो है कैसे जाएगा आगे PT इसका। इसी तरह प्रोटेक्शन का भी सर्किट इसी तरह होता है, बस ये कि उसमें वहाँ पे यूज़ होगी ये 1A 1N जो है हमने यूज़ किए मीटरिंग के लिए, 2A 2N हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरीके से जो है स्टार्ट हो रहा है ये इसका सर्किट। तो मज़ीद हम आगे फर्दर देखते हैं। यहाँ देखें आप जो है मार्शलिंग कियोस्क में मैं बस बार 1 का PT लेके आया हुआ हूँ। तो ये अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिस्टम है कि मसलन ये कि दोनों बस बार एनर्जाइज हैं, तो प्रायोरिटी क्या है, बस बार 1 से हम PT दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं एनर्जी मीटर को। ठीक है जी। अब ये अगर इसी तरह मैंने ये सेम सर्किट जो मैंने बनाया है ये पूरी एक वायरिंग करके मैंने दिखा दी है बस बार 1 के PT की। मगर बस बार 2 का जो PT मैं लेके आया हूँ वो सारा ही पिछला नहीं लेके आया, सिर्फ यहाँ तक लेके आया हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको। बाकी सेम ये इसी तरह ही होगा जिस तरह ये बस बार 1 के PT की वायरिंग हुई है, इसी तरह बस बार 2 के PT की वायरिंग होगी। तो अब यहाँ देखें कि बस बार 2 से जब PT जाना है तो उस सूरत में क्या है, एक इंटरलॉकिंग है। वो इंटरलॉकिंग क्या है कि जो बस बार 1 का PT है वो जब जो है ऑफ पोजीशन पे होगा तो जब यह है PT पास होगा। मतलब कहने का इसमें मकसद ये है बताने का कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम चाहते हैं कि एक वक्त में एक PT के वोल्टेज जो है बस बार PT के वोल्टेज जो है वो मीटर को मिलें। अगर बाय डिफ़ॉल्ट है मतलब कि एक सिस्टम चल रहा है नॉर्मल, तो हमने बस बार 1 के ज़रिए प्रायोरिटी दी हुई है कि वो एनर्जी मीटर को सप्लाई जा रही है PT की। मगर जो है अगर ये बस बार 1 स्पेयर हो जाती है तो उस सूरत में बस बार 2 से PT शिफ्ट होके जब जाना है तो उसमें एक इंटरलॉकिंग ये रखी हुई है हमने कि बस बार 2 से जब PT जाए तो मगर उस सूरत में बस बार 1 का PT जो है वो ऑफ़ हो, वो ऑफ़ होगा तो उससे एक स्टेटस जो ऑफ़ होने से एक कंटेक्टर हमने ऑन करवाया हुआ है आइसोलेटर के ऑक्सिलरी स्विच से, कि वो जो है B को ऑन कर देता है। जो Q11 है ऑफ़ होने पे जो है B को ऑन कर देगा, एक कंटेक्टर को ऑन कर देगा। फिर उसके हमने नॉर्मली कंटेक्ट लिए हुए हैं, ओपन कंटेक्ट लिए हुए हैं, तो जब ये ऑफ़ होएगा तो इसको ऑन करेगा ऑक्सिलरी स्विच कंटेक्टर को, और ये जो है मज़ीद अपने ऑक्सिलरी स्विचेस को ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में, तो जैसे ये ऑन हुआ तो ये इसके कंटेक्ट क्लोज़ हो गए। तो ऑलरेडी PT हमारा यहाँ तक मौजूद था क्योंकि ये बस बार 2 का आइसोलेटर हमारा क्लोज़ था और उसके कंटेक्टर के थ्रू ये उससे जिस तरह मैंने इसको ऑन कराया हुआ है तो इसी तरह ये भी अपनी सप्लाई यहाँ ऑन होने की सूरत में कर रहा है। सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई, पर यहाँ पे आइसोलेटर Q11 ऑफ होएगा तो फिर ये कंटेक्टर ऑन होगा, ये इसके ऑक्सिलरी स्विचेस मिले होंगे। तो इधर से होती हुई अब वही मैंने एक सर्किट सेम जो एनर्जी मीटर को जा रहा था इसमें मैंने इसके लूप डाल दिए हैं। तो यहाँ से हमारा क्लियर ये होता है कि कोई भी एक सर्किट जो है बस बार 1 से बस बार 2 पे शिफ्ट हो ये, तो उस सूरत में PT हमारा मिस नहीं होना चाहिए एनर्जी मीटर को। फ्रेंड, आपको इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, कुछ नया सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।